प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या चल रहा है आपकी मशीन के अंदर? कैसे आपका कंप्यूटर आपके कोड से आपके ऐप तक का सफ़र तय कर रहा है? आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? दीज आर द ग्रामर्स फॉर कंप्यूटर। जैसे हम इंग्लिश को बिना ग्रामर के बिल्कुल नहीं समझ सकते, बिना रूल्स के इंग्लिश बिल्कुल अधूरी है। टेंसेस, स्पीच ये सब ना हो तो क्या हम इंग्लिश बोल पाएंगे? क्या हम कभी उसे सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ना हो तो कोड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज़ लाइक अ ग्रामर ऑफ कंप्यूटर। रूल बुक है ये। हम सिर्फ रूल्स को सीखते हैं कि कैसे कंप्यूटर से बात करनी है एंड देन इट्स डन। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर ट्रांसलेटर है, बेसिकली मिडल मैन, जो कि क्या कर रहा है, मेरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैं इंग्लिश रीडेबल या ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर लिख रही हूँ, जो कमांड्स कंप्यूटर के लिए मैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिख रही हूँ, वो उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उस तक प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली मेरे सोर्स कोड को वो बाइनरी कोड के अंदर या मशीन रीडेबल कोड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर फॉर मी। और अगर कोई ट्रांसलेटर है, इसका मतलब उसको सभी रूल्स पता है उस लैंग्वेज के। मतलब कि हर कंपाइलर, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक डिफरेंट कंपाइलर होता है जिसके पास उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की रूल बुक होती है। सी का कंपाइलर अलग है, जावा का कंपाइलर अलग है, पाइथन का कंपाइलर अलग है, और ऐसे ही अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कंपाइलर डिफरेंट होता है। उस कंपाइलर के पास उनकी रूल बुक होती है। अब सी का कंपाइलर कैसे काम करता है? सी के अंदर नेचुरली काम होता है। सी के अंदर मैं सोर्स कोड प्रोवाइड करूँगी, उसके अंदर जो मैं एक्सटर्नल इनबिल्ट फंक्शंस थे वो मैंने ऐड किए थे लाइब्रेरी से डायरेक्ट, तो वो प्री प्रोसेसर नाम की चीज़ होती है। वो उन फंक्शंस को जैसे ही मैं कोड लिख रही हूँ उसके साथ साथ वो मेरे कोड के साथ में अटैच करता जा रहा है, और फिर कंपाइलर के पास में मेरा सोर्स कोड जाएगा, और विद इन द सेकेंड जब वो कंपाइलर के पास जा रहा है उसी टाइम पे कंपाइलर उसे डायरेक्टली बाइनरी कोड या मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। बट जावा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जावा में जैसे जैसे मैं कोड लिखूंगी वैसे वैसे जो जो मैंने एक्सटर्नली चीज़ें ऐड की है, जो इनबिल्ट फंक्शंस मैंने उसमें ऐड किए, जो लाइब्रेरीज ऐड की है, वो एट द टाइम ऑफ बीइंग रिटन नहीं होते वो उसमें ऐड। प्री प्रोसेसर जैसी चीज़ जावा लैंग्वेज के अंदर काम नहीं करती, ना ही वो पाइथन में करती है। तो इनके लिए बनाई जाती है वर्चुअल मशीन्स, जो कि बाद के अंदर, क्योंकि रिटर्न के टाइम पे तो वो ऐड नहीं हुए, तो फिर बाद में जाके मशीन कोड रन होने से पहले उसको ऐड किया जाता है। वो सीपीयू के पास जाए वो कोड, उससे पहले पहले अपन को ऐड करना होता है। तो वर्चुअल मशीन्स वो सब चीज़ें उनके अंदर ऐड करती है। अच्छा, तो क्या होता है कंपाइलर? जैसे जावा का कंपाइलर होता है जावा सी, और पाइथन के अंदर उसका इनबिल्ट कंपाइलर होता है। तो ये दोनों कंपाइलर्स क्या करते हैं, हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बाइट कोड ना ही तो वो ह्यूमन रीडेबल कोड होता है, ना ही वो मशीन रीडेबल कोड होता है, वो एक इंटरमीडिएट स्टेज है। फिर उस इंटरमीडिएट स्टेज को अपन जावा वर्चुअल मशीन के अंदर पास बाय करते हैं, या फिर पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर पास बाय करते हैं। वो उसके अंदर सारी लाइब्रेरीज अटैच करती है, और फिर उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करके फर्दर सीपीयू के पास ट्रांसफ़र कराती है। लेकिन जावा वर्चुअल मशीन एंड पाइथन वर्चुअल मशीन दोनों के अंदर ही जब ये काम हो रहा होता है कंपाइलेशन का, अच्छा, इंटरप्रिटेशन भी एक टर्म होती है, कंपाइलेशन भी एक टर्म होती है, दोनों सेम बात है, होगा कन्वर्शन फॉर्म ऑफ कोड का ही, बट इंटरप्रिटेशन में लाइन बाय लाइन चीज़ें होती है। जैसे कि ड्रामा के अंदर सब कुछ लाइव चल रहा होता है, वैसे ही हर एक लाइन का एग्जीक्यूशन एक एक करके करेगी, जबकि कंपाइलर्स क्या करते हैं, एक साथ में पूरे कोड का कंपाइलेशन किया, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, और अब वो एज ए सेव डीवीडी आपके पास में है, आपको जब जब उसका यूज़ हो तब आप यूज़ कर सकते हो, आपको हर बार कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इंटरप्रिटेशन वाली प्रोसेस में जब जब आपको आपका कोड रन आउट करना है, आपको एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जावा के अंदर कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों होते हैं। इंटरप्रिटेशन नॉर्मली हो जाता है, और अगर आपको जावा के अंदर कंपाइलेशन ही चाहिए तो JIT करके एक सॉफ्टवेयर आता है। हाइब्रिड लैंग्वेज उसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है। पाइथन के अंदर सिर्फ इंटरप्रिटेशन होता है, और ऐसा कुछ काम सी के अंदर होता नहीं है, उसमें डायरेक्ट कंपाइलेशन मशीन कोड में ही हो रहा है, तो उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म्स ही नहीं होते। अभी हमने सीखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, कैसे हमारा सोर्स कोड मशीन कोड तक का सफ़र तय करता है, क्या होता है बाइट कोड, क्या होती है वर्चुअल मशीन्स, ये सब हमने सीखा। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीख रहे होंगे कि जावा वर्चुअल मशीन और पाइथन वर्चुअल मशीन एक्चुअली बाइट कोड को किसके अंदर,
मशीन कोड के अंदर कैसे कन्वर्ट करती है और कैसे CPU को इंस्ट्रक्शंस देखती है कि वो ज़ीरोज़ और वंस के अंदर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट, लाइक करना मत भूलिएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व द टैग दैट इट हैज़ नॉट सीन बिफोर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।